नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में और वाटर पोल्यूशन के कौन-कौन से सोर्सेज हैं, मींस किन स्रोतों से वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन से मीनिंग क्या है? पानी में अनवांटेड पार्टिकल्स का मिल जाना। पानी के अंदर जो पार्टिकल्स ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए हजार्ड्स कंडीशन क्रिएट करते हैं, उनका मिक्स हो जाना, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। और वो डायरेक्टली क्या करते हैं? ह्यूमन की हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एनिमल्स की हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो पोल्यूटेड है यानी पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल हो सकते हैं और अदर टाइप के अनवांटेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर पूरे अर्थ पे हम बात करें, डिस्कस करें, तो 70% जो है वो कंप्लीट अर्थ, पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा का जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है और वो ह्यूमंस और एनिमल्स उसको पीते हैं, मींस पीने के लायक होता है। उसमें बात करें तो जो पानी हो सकता है वो ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर हम किसको बोलेंगे? सरफेस वाटर बेसिकली जो रिवर्स के अंदर है, यानी नदियों के अंदर है, झीलों के अंदर है या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स के अंदर है, उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर। और जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? जो एक पोरस के तहत, मींस एक पोरोसिटी के तहत पानी जब पृथ्वी पे गिरता है और वो नीचे की तरफ जाता है, जैसे बारिश का पानी है और पृथ्वी के जो पोरस जो होल्स है उसके थ्रू नीचे जाता है, तो वो हमारा नीचे इकट्ठा होता चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो ऑलरेडी बहुत सारा ग्राउंड वाटर नीचे है। अब जो पोरस वाटर है वो बेसिकली एक प्रकार का हम उसको बोलेंगे एक्वाफायर्स। पोरस वाटर से मीनिंग जो नीचे की तरफ गया लेयर्स के थ्रू, तो उसको बोलेंगे एक्वाफायर्स। और ज्यादातर जो एक्वाफायर्स हैं वो नेचुरली रीफिल्ड होते रहते हैं, बारिश के पानी से रीफिल्ड होते रहते हैं। जो सोयल के थ्रू गया या फिर चट्टानों के थ्रू नीचे गया, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल रिचार्ज प्रोसेस। लेकिन आज के दिन अगर डिस्कस करें इसके बारे में, तो बहुत सारा जो हम वाटर है उसका जो विड्रॉल रेट है वो एक्वाफायर जो उससे एक्सीड होता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार हम उसका इतना तेजी से दोहन कर रहे हैं, मोटर्स कंटिन्यू चलती रहती है, हमने उसमें इस प्रकार से ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया कि कंटिन्यूटी पानी की बहती ही जा रही है, यानी कंटिन्यूस वाटर बहता ही चला जा रहा है। इससे क्या हुआ? नेचुरल जो रिचार्ज रेट है वो स्लो हो गया है, बारिश भी आजकल कम हो गई है, तो इससे नीचे का पानी बहुत ही कम चला जाता जा रहा है, मींस वाटर की टेबल जो है वो एकदम लोअरिंग कंडीशन में चली गई है। तो ये वाटर की जो करंट सिनारियो है, करंट सिचुएशन, वो बहुत ही बुरे हालात में चल रहा है। उसके बावजूद भी जो ऑलरेडी हमारे पास फ्रेश वाटर है उसको भी हम किसी न किसी सोर्स से पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, मींस उसमें पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। वो मेन इसके सोर्सेज हैं। अगर सोर्सेज की हम बात करें तो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स है, दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स है। अब डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट सोर्स किस प्रकार से होते हैं? जैसे फैक्ट्रीज से सीधा कचरा निकला और वो सीधा ऐड हो गया। फिगर्स में भी आप देख पा रहे हैं, मैंने बहुत से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कहां-कहां से, यानी स्रोत जो है वो कहां-कहां से आए पोल्यूटेंट्स के रूप में और वाटर के साथ मिक्स हुए, उनकी यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, पिक्चर आपसे बताई हुई है। तो डायरेक्ट सोर्स की मैं बात कर रहा था, रिफाइनरीज से आ रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है या फिर फैक्ट्रीज से आ रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या होता है? पानी के साथ में मिक्स हो जाता है, पानी को पोल्यूटेड कर देता है और वो हजार्ड्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए, मींस हजार्ड्स कंडीशन वो क्रिएट कर रहा है। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्स किस प्रकार के हैं? जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मींस लगातार हम खेतों में यूरिया खाद हो गया, डीएपी खाद हो गया या फिर उसमें दवाइयां डाल रहे हैं कीटनाशकों के लिए, तो वो क्या होती है? वाटर के सरफेस पे चली जाती है, जो हमारी लैंड है लैंड के सरफेस पे चली जाती है और लैंड के सरफेस पे जाके वो धीरे 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 वाटर के साथ में मिक्स होती रहती है। इस प्रकार से कंप्लीट जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है, जमीन से वो नीचे भी जा रहा है, तो वहां पे भी वो पोल्यूटेड पोल्यूटेंट्स जो है वो एक प्रकार से इकट्ठे होते चले जाते हैं और कंप्लीट जो वाटर उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? क्रिएट
रेन साइकिल पे इफेक्ट करते हैं, जो रेन की साइकिल है जिससे हमें बारिश मिलती है तो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें लगातार चल रही है। अब मेन जो सोर्सेज है उसमें सबसे पहले के बारे में बात करते हैं, वेस्टेजेस फ्रॉम हाउसेज। जो वेस्टेज हो रहा है वो हाउसेज से आ रहा है। अब हाउसेज से किस प्रकार से कचरा आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे ये फिगर देख पा रहे हैं, घर से हमें, हमारे यहाँ घर जो है उससे इतना सारा कचरा है जो डायरेक्ट वाटर में हम मिक्स करते हैं, बहुत सी चीजें हैं। यहाँ से जो एक प्रकार का सीवेज सिस्टम है, तो वो सीवेज सिस्टम भी सीधा सीधा पानी के साथ में मिक्स होता चला जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, पानी पूरा पोल्यूटेड होता चला जा रहा है और हमारा जो वाटर है वो पीने लायक नहीं रह गया। तो इस प्रकार से हाउसेज से बहुत ज्यादा वेस्ट लगातार निकल रहा है और पानी के साथ में मिक्स हो रहा है। दूसरा है वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। आज के दिन बात करें तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा कचरा निकलता है और डायरेक्टली मिक्स होता है वाटर के साथ में। बहुत सा जो केमिकल है वो वहां से निकलता है, वो भी सीधा सीधा वाटर के साथ में मिक्स होता है। पुराने समय की बात है, बताते थे कि लोग कि जो गंगा नदी है बहुत शुद्ध होती थी, लेकिन वहां पे जैसे ही इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ उसके साथ साथ, तो वो इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्टेज था वो सीधा गंगा नदी में मिलता गया और इसलिए पानी जो है वो प्रदूषित होता चला गया। पानी के जो आज की करंट सिनारियो है गंगा का, वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हार्मफुल अफेक्ट हुए हैं, इफेक्ट पड़े हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज का जो कचरा है वो लगातार पानी को खराब करता जा रहा है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर से भी बहुत वेस्ट आ रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा है, फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा है, जो कि लैंड के साथ साथ वाटर में भी मिक्स हो रहे हैं। अब लैंड की जो हमारी जमीन है उसकी गुणवत्ता को भी कम कर रहे हैं, उर्वरा क्षमता को भी कम करते जा रहे हैं, साथ ही में वाटर को भी वो पोल्यूटेड कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लगातार एक प्रकार से धीरे धीरे जो वो पौधों में जाता है तो उसको भी हम डायरेक्ट खा रहे हैं और एनिमल्स भी खा रहे हैं। घर के जैसे पशु है तो वो भी उस चारे को खाते हैं, तो उसके साथ वो पेस्टिसाइड्स मिक्स होता चला जा रहा है। इसी प्रकार ह्यूमंस खा रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड इतना मिक्स हो गया है कि वो पानी में भी मिक्स हो रहा है और ह्यूमन की हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्टेड कर रहा है। इसी प्रकार बात करें तो वेस्टेज थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बहुत ज्यादा निकलता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे बात करें तो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परीक्षण हुआ था परमाणु बम का, तो वहां पे आज के दिन घास भी नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट भी हुए। तो जो न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्टेज निकलता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस प्रकार का, यहाँ पे ये देखिए राइट साइड में, ये डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्टेज निकलता है वो वाटर के साथ में मिक्स होता जा रहा है और वाटर के साथ में जब मिक्स होता है तो वो वाटर को सीधा सीधा अफेक्टेड कर देता है। जैसे इंडस्ट्रीज से मरकरी टाइप या फास्फेट टाइप या सल्फर टाइप या लीड, इस प्रकार के जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं, कुछ उसी प्रकार के यहाँ से थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं और थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल करके और वो सीधा वाटर में मिक्स होते हैं और वाटर पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। लास्ट है वेस्टेज बाय मरीन्स। जो मरीन्स है, मरीन से मीनिंग जो पनडुब्बियां हैं जो वाटर में चलती है और डायरेक्टली उससे जो वेस्टेज निकलता है वो इसमें मिक्स होता जा रहा है। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो सीधा सीधा पानी में मिक्स होता है और पानी की जो गुणवत्ता क्षमता है उसको कम करता जा रहा है। उसके अलावा उसमें और भी चीजें डिफरेंट डिफरेंट निकलती हैं। उसका जो गार्बेज डंपिंग होती है, डंपिंग ऑफ गार्बेज सी में सीधी होती है, उसकी वजह से बहुत ही हद प्रॉब्लम चल रही है। तो ये गार्बेज जो आइटम्स हैं वो डायरेक्टली एनिमल्स के लिए अफेक्टेड होते हैं और उनकी डेथ तक हो जाती है, मीन्स उनकी मृत्यु तक हो जाती है। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सीधा पानी में अगर मिक्स भी हो गई और उनको अगर हम बात करें कि वो कब खत्म होंगी, कब धीरे धीरे उनका खत्म यानी कंजप्शन होता चला जाएगा, तो जैसे कार्डबोर्ड है तो उसको लगभग डिग्रेड होने में ही 2 वीक लग जाते हैं। एक न्यूज़पेपर अगर आपने डाल दिया तो न्यूज़पेपर को डिग्रेड होने में 6 वीक लग जाते हैं। फोटो डिग्रेडेबल जो पैकिंग होती है उसको भी लगभग 6 वीक तक का टाइम लगता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सीधे वाटर में मिक्स होती हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सेस टाइम लगता है। इसी प्रकार बात करें इंडस्ट्रीज से, सीधा प्लास्टिक निकला तो प्लास्टिक को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ज्यादा टाइम क्या, वो तो एक प्रकार से डिकम्पोज होगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं। उसको तो हम रीयूज कहीं ना कहीं कुछ चीजें आइटम्स कर ली हमने, अदरवाइज वो खत्म होता ही नहीं, सालों साल एज इट इज पड़ा रहता है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इसके साथ में, प्लास्टिक के साथ में।
तो अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा, उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि स्विचेज जो है, आपके घर में स्विचेज होंगे तो स्विचेज को अगर देखेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो एज इट इज पड़े रहेंगे, सालों साल एज इट इज पड़े रहेंगे और हार्मफुल अफेक्टेड करेंगे। तो ये बहुत से आइटम्स हैं जो हाउसेज से वेस्टेज निकलता है, इंडस्ट्रीज से वेस्टेज निकलता है, एग्रीकल्चर से वेस्टेज निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से वेस्टेज निकलता है, इसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्टेज निकलता है, मरीन से निकलता है, ये सारा जो वेस्ट होता है कंप्लीट, ये पानी को, पूरे साइकिल को, जो एनवायरनमेंट का साइकिल है, रेन का साइकिल है, ह्यूमंस की हेल्थ को, एनिमल्स की हेल्थ को डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है और सीधा सीधा इनको अफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वाटर को पोल्यूटेड ना होने दिया जाए, कोशिश करनी पड़ेगी जो चीजें हार्मफुल अफेक्टेड होती हैं वाटर में मिक्स के लिए उनको ना यूज किया जाए, कोशिश यही करें, अदरवाइज बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम उनको यूज करने की कोशिश करें। ये था दोस्तों वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। थैंक यू दोस्तों।